यूट्यूब चैनल टारगेट विद किसान में मैं अमित चौधरी करता हूं आपका स्वागत। पैन कार्ड में बहुत बड़ा अपडेट हो गया है, सभी के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को एंड तक देखें। अगर आप पैन कार्ड का यूज कहीं भी सरकारी डिपार्टमेंट में करते हैं या कहीं भी करते हैं तो पैन कार्ड में बहुत बड़ा अपडेट हो गया है। चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। देखिए, इसको नाम दिया गया पैन 2.2, डिजिटल युग में पहचान की नई क्रांति। आपके पैन कार्ड का अपग्रेड, सुरक्षा, सरलता और समेकन की ओर एक कदम। बिल्कुल आपने सही सुना, डिजिटल युग शुरू हो चुका है और धीरे धीरे आप देखेंगे सभी चीजें प्रॉपर तरीके से डिजिटल होती चली जा रही हैं। तो यहां पर शुरुआत हम कर रहे हैं अभी पैन कार्ड को लेकर कि पैन कार्ड को डिजिटल करा गया है, क्यों करा गया है, इन सभी बिंदुओं पर यहां पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। अगर हम वीडियो को लेकर चलें आगे तो यहां पर पैन 2.0 जो नाम दिया गया है, पैन 2.2 परियोजना भारत सरकार की एक नई पहल है। जी बिल्कुल, इसमें 78 करोड़ पैन धारकों पर इसका सीधा सीधा प्रभाव आपको दिखाई देगा। पैन कार्ड को डिजिटल युग के अनुरूप उन्नत बनाना है। बिल्कुल सही सुना आपने, पैन कार्ड को डिजिटल युग के तरह बनाया जाएगा। मतलब अभी आपके पास फिजिकल होना होगा, आपके पास डिजिटल पैन कार्ड, लेकिन अब इसका एक क्यूआर कोड बनाया जाएगा जिसके माध्यम से आपको फिजिकल पैन कार्ड रखने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। दूसरा मुख्य परिवर्तन जो होगा, बिल्कुल मैंने सही बोला, क्यूआर कोड, डेटा सुरक्षा होगा और ऑनलाइन प्रक्रियाएं जो होंगी वो बहुत सहज और सरल हो जाएंगी। एकल पहचान संख्या के रूप में पैन का उपयोग किया जाना सुनिश्चित किया गया है। दूसरी बात अगर हम करते हैं तो पैन 2.0 परियोजना क्या है, आखिर इस परियोजना को क्यों शुरू किया गया और यह परियोजना है क्या। तो यहां पर देखेंगे कि पैन 2.0 आयकर विभाग द्वारा शुरू की गई एक नई परियोजना है। कैबिनेट द्वारा अनुमोदित 25 नवंबर 2024 को यह शुरू किया गया। लागत इसमें 1435 करोड़ रुपए। मुख्य उद्देश्य क्या है, आखिर क्या उद्देश्य था कि इस परियोजना को शुरू किया गया, तो पैन को कॉमन बिजनेस आइडेंटिफायर बनाना इसका मूल उद्देश्य रखा गया है। पुराने पैन सिस्टम का आईडी बैकबोन उन्नयन, पैन टैक्स डिडक्शन और टिन को एकीकृत करना इसका मूल उद्देश्य रखा गया है। दूसरी अगर हम बात करते हैं तो यहां पर आप आएंगे कि इसकी विशेषताएं क्या है। हमने बिल्कुल एक एक पॉइंट को लेकर चल रहे हैं कि विशेषता क्या है, क्यों आवश्यकता है, सभी बिंदुओं पर यहां पर विस्तार से चर्चा करेंगे। वीडियो को एंड तक देखें क्योंकि पैन कार्ड आपकी आय का बहुत बड़ा माध्यम है और इसका कहां पर सही तरीके से यूज करना होता है, ये सभी चीजों की जानकारी यहां आपको मिलने वाली है। देखिए, क्यूआर कोड पुराने और नए पैन कार्ड में अनिवार्य है। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह से पेपरलेस। बिल्कुल भारत सरकार की योजना है कि आने वाले समय में सभी चीजों को पेपरलेस किया जाए और इसकी प्रक्रिया धीरे धीरे आप देख रहे हैं कि पूर्ण रूप से हो चुकी है। जैसे कि आप पेटीएम की प्रयोग कर लीजिए, फोन पे यूज कर लीजिए, तो धीरे धीरे आप हर तरीके से धीरे धीरे ऑनलाइन की तरफ जा रहे हैं। ज्यादातर पैसों का भी हम लेन देन जो करते हैं पेपरलेस के फॉर्मेट में ही करते हैं। दूसरा, पैन डेटा वॉल्ट सिस्टम, डेटा सुरक्षा के लिए बिल्कुल आपके पास रहेगा। अक्सर लोगों के पास पैन नंबर याद नहीं होता, आपके मोबाइल में रहेगा। आप तुरंत क्यूआर कोड के स्कैन करके आइडिया लगा लेंगे, पता होगा कि आपका नंबर क्या होगा। सिंगल पोर्टल उपयोगकर्ता अनुभव करने में बेहतर बनाने के लिए करा जाएगा। ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम, शिकायत निवारण, वित्तीय लेन देन की बेहतर निगरानी होगी। बिल्कुल इसके माध्यम से लेन देन पर बेहतर तरीके से निगरानी रखनी आसान होगी सरकार के लिए। दूसरी बात अगर हम करते हैं कि इसको जरूरत क्या थी, क्यों जरूरी है, ऐसा करना क्यों सरकार के लिए जरूरी हो गया, तो पैन को एकमात्र पहचान संख्या बनाना इसका मूल उद्देश्य रखा गया है। टैक्स से संबंधित सभी कार्यों को एकीकृत करना इसका मूल उद्देश्य रखा गया है। डेटा सुरक्षा और साइबर सुरक्षा सुनिश्चित करना, यह सबसे बड़ी चिंता का विषय है। अभी आपने देखो प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा था कि भाई ये साइबर सुरक्षा जो है इस पर विशेष ध्यान दिया जाए क्योंकि इसके आंकड़े इकट्ठे करना नामुमकिन हो जाता है। सरकारी एजेंसियों के डिजिटल सिस्टम के लिए सुगम प्रणाली अपनाई जाएगी इसके माध्यम से, और पैन और आधार का संबंध मजबूत करना इसका सबसे मूल कारण होगा क्योंकि आधार और पैन दोनों जब एक बना दिए जाएंगे, एक ही साथ इन लोगों को जोड़ दिया जाएगा, तो इससे आसानी से आप टैक्स पे कर पाएंगे। दूसरी बात अगर हम करते हैं तो व्यक्तियों और व्यवसायों पर इसका सीधा प्रभाव क्या पड़ेगा, बिल्कुल, क्योंकि ये सबसे मेन बात है। जब इसको अपडेट किया जा रहा है, क्यूआर कोड के माध्यम से इसको डिजिटल किया जा रहा है, तो इसका व्यक्तियों पर और व्यवसाय लोगों पर इसका सीधा सीधा क्या प्रभाव पड़ेगा, उसको अगर देखें तो व्यक्तियों के लिए देखें तो क्यूआर कोड एक पैन कार्ड के फॉर्मेट में रहेगा। यहां पर
आवेदन प्रक्रिया जो होगी मुफ्त और आपके लिए ऑनलाइन रहेगी। पुराने पैन कार्ड को अपग्रेड करने का विकल्प आपको दिया जाएगा। जबकि व्यवसायों के लिए बात करें तो कर चालान और रिटर्न दाखिल करने का आसान प्रक्रिया हो जाएगी। जैसे अभी तो अपडेट दायर जो करते हैं, रिटर्न दाखिल करते हैं तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स लेने पड़ते हैं, बहुत सारी लंबी प्रक्रिया है, वो सहज और सरल हो जाएगी। एकल पहचान संख्या से सुविधाजनक प्रणाली यहां पर अपनाई जाएगी। जबकि अगर आगे देखेंगे तो यहां पर बात आती है कि पैन और टैन की वर्तमान स्थिति की अगर हम बात करें तो पैन की बात करें तो 10 अंकों का अल्फा न्यूमेरिकल नंबर होता है। टैक्स भुगतान, रिटर्न और लेन देन से जुड़ा हुआ होता है। आयकर रिटर्न दाखिल करने में अनिवार्य होता है। और जबकि टैन जो होता है आपका टीडीएस या टीसीए के लिए उपयोगी होता है और 10 अंकों का अल्फा न्यूमेरिकल ये एक नंबर होता है। जबकि पैन 2.0 की आवश्यकता क्यों है, आखिर इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है? तो उद्योग की एकल पहचान संख्या की यहां मांग की गई है। डिजिटल युग के लिए तकनीकी उन्नयन बनाया गया। डेटा चोरी और साइबर खतरे से सुरक्षा की बात इसमें रखी गई है। पारदर्शी और सेवा की गुणवत्ता में सुधार लाना इसका मूल उद्देश्य रखा गया है। और करदाता पंजीकरण सेवाओं में तकनीकी परिवर्तन जो होगा वो इसके अंतर्गत रहेगा। दूसरी बात अगर हम करेंगे परियोजना की चुनौतियों और समाधान की बात करें, जब भी कुछ नया बदलाव होता है और ये डिजिटल क्रांति की बात करेंगे तो यहां पर परियोजना के साथ चुनौतियां सबसे बड़ी उभर कर आती हैं। तो आखिर चुनौतियां क्या होंगी अगर इसमें अपडेट किया जाएगा? तो डेटा सुरक्षा सुनिश्चित करना सबसे बड़ा अपडेट बनेगा। दूसरा, पैन धारकों को जागरूक बनाना होगा ताकि वो अपने पैन कार्ड को, जो आपका फिजिकल पैन कार्ड है, उसको आप अपडेट कर सकें। पुराने पैन सिस्टम का उन्नयन करना, उसको बेहतर बनाना इसका मूल उद्देश्य रहेगा। जिस सबसे बड़ी चुनौती सरकार के सामने आएगी। अगर इसका समाधान की बात करें कि समाधान क्या निकल कर आएगा, व्यापक जन जागरूकता अभियान इसके लिए चलाने की आवश्यकता होगी। दूसरा, साइबर सुरक्षा मानकों का पालन करना बहुत आसान और सरल होना चाहिए ताकि आम व्यक्ति का कोई गलत उपयोग ना कर पाए। आधुनिक आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करना बहुत जरूरी है। तभी हम इन चुनौतियों को जो हम यहां करना चाहते हैं उनका तभी हम सही तरीके से यूज कर पाएंगे। जबकि बात को आगे लेकर जाएंगे तो निष्कर्ष और बात निकल कर आती है कि आखिर ऐसा करने से क्या परिणाम निकलेगा, क्या निष्कर्ष निकलेगा। तो यहां पर मोटा मोटा अगर देखें तो पैन 2.0 डिजिटल भारत की एक बड़ी कदम माना जाएगा, क्योंकि भारत अगर पूरे विश्व में देखें तो बड़े स्तर पर डिजिटल क्रांति की ओर बढ़ रहा है। करदाता और व्यवसायों के लिए सुविधाजनक और सुरक्षित हो जाएगा। दूसरा, फ्री अपग्रेड प्रक्रिया से अधिक उपयोगकर्ता इसमें शामिल होंगे। जबकि डिजिटल पारदर्शिता और कर प्रशासन में क्या होगा, मूल तौर पर सुधार यहां स्पष्ट तौर पर दिखाई देगा। भारत में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को सशक्त बनाना इसका मूल उद्देश्य रखा गया है। इस वजह से इसको पैन 2.2 जो 0 है इसको डिजिटल करना अनिवार्य किया गया है। तो मैं आशा करूंगा कि आपको यह वीडियो बेहतर लगी होगी और पैन कार्ड से रिलेटेड जो जानकारी है वो आपको बेहतर लगी होगी। इस तरह की वीडियो मैं आपके सामने लाता रहूंगा। अगर आपके मन में कोई सुझाव हो तो आप कमेंट्स करें, उस पर हम विस्तार से वीडियो आपके सामने लाएंगे। धन्यवाद, फिर मिलते हैं नई वीडियो में।